हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका गॉड ऑफ ग्राफिक्स में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेयर के बारे में। यानी कि जो पिछला वीडियो था हमारा और उस वीडियो में हमने देखा था लेयर और ग्रुप, जो हमने कंप्लीट नहीं देखा था। एक नॉर्मल हमने जो इंट्रोडक्शन वीडियो था इसके लिए हमने नॉर्मल देखा था कि लेयर और ग्रुप क्या होते हैं, ठीक है, उनका इंट्रोडक्शन देखा था। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग पर्टिकुलर पूरा जो लेयर है और जो ग्रुप है उनको देखेंगे कि लेयर न्यू कैसे बनाई जाती है और लेयर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, साथ ही साथ लेयर को डुप्लीकेट कैसे किया जाता है। इसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे, वो करने वाले हैं शेप टूल के बारे में। अगर आपको डिजाइन करनी है तो आपको शेप टूल का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो डिजाइन के अंदर जो यूज होते हैं वो शेप यूज होते हैं। तो इसमें शेप टूल की बात करेंगे हम, और उसी के साथ साथ हम लोग बात करने वाले हैं, वो करने वाले हैं मूव टूल के बारे में। और जो हमारा ये तीनों जो है एक ही वीडियो के अंदर हमारे, कि लेयर्स, शेप टूल प्लस मूव टूल। तो हम जो है अभी यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते, ज़्यादा बात यहाँ पर नहीं करते हैं। हम लोग स्क्रीन पे प्रैक्टिकल जो है वो देखते हैं टोटली। तो चलिए हम लोग फोटोशॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल। अब हम लोग आ चुके हैं फोटोशॉप पर, और ये मैंने एक पेज लिया है नॉर्मल वेब का, ठीक है। आप बाहर से ले सकते हो, आपको पता है कि कैनवास को कैसे सेलेक्ट करना है। ओके, तो आप वहां से जो है वहां से कैनवास सेलेक्ट कर सकते हो, व्हाइट कलर का वर्क स्पेस आप पेज जो है वो ला सकते हो यहाँ पे। तो मैंने ये जो है नॉर्मल वेब पेज लिया है, और अभी हम लोग जो है इसमें बात करने वाले हैं, वो करने वाले लेयर के बारे में। ओके, तो सबसे पहले तो ये बात आती है कि ये जो लेयर है, ठीक है, वो होता क्या है, लेयर क्या है और क्या नहीं। तो देखो, मैं नॉर्मली आपको यहीं पे बता देता हूँ कि लेयर का मीनिंग क्या होता है। वैसे तो हम लोगों ने देखा था पहले वीडियो के अंदर, लेकिन अभी हम लोग एक बार बात कर लेते हैं यहाँ पे लेयर का मीनिंग, ठीक है, कि लेयर क्या है और क्या नहीं है। तो मान लीजिए एक आपके पास जो है यहाँ पे, अभी आपको कुछ नहीं देखना है, ठीक है, अभी जैसा मैं बता रहा हूँ सिंपल उसी पे ध्यान देना है, अभी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। मान लीजिए आपका ये आपके पास जो है पार्ले जी का एक पैकेट है। ओके, और इस पैकेट के अंदर छोटे छोटे जो है बिस्किट है आपके। यहाँ पे हम लोग जो है ये देखिए, ये छोटे छोटे जो क्या है आपके बिस्किट है इस पैकेट के अंदर। और ये जो बिस्किट है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, लेयर बोलते हैं, ठीक है। अभी ये लेयर क्यों बनानी पड़ती है हमें और क्यों नहीं बनानी पड़ती है, वो भी हम लोग आके देखेंगे। ये 5 रुपए का आपका जो पार्ले जी का पैकेट आता है वो टोटल पैकेट है। अच्छा, ये क्या है पैकेट, कि छोटे छोटे जो बिस्किट हैं इनका एक ग्रुप है ये पैकेट। और इस पैकेट के अंदर क्या है, छोटी छोटी लेयर्स है, किसकी है, बिस्किट की। अगर आप इसको यहाँ से खोलेंगे, ओपन करेंगे इसको, तो अंदर से आप निकाल सकते हो, एक बिस्किट निकल गया, 2 बिस्किट, 3 बिस्किट, है ना। तो ये क्या होगी, अंदर लेयर होगी। तो अभी आप इस चीज को जो अगर आप समझ गए हो कि लेयर क्या होता है और ग्रुप क्या होता है, तो हम लोग देखते हैं कि लेयर बनानी क्यों पड़ती है। ओके, लेयर हमको क्यों बनानी पड़ती है और ग्रुप हमको क्यों बनाना पड़ता है और कैसे इनको बनाया जाता है। पहले तो हम लोग ये देखेंगे ना, ठीक है, कि कैसे इनको बनाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि बनाना ही क्यों है, क्या इनके बिना काम नहीं चल सकता, ठीक है। तो हम लोग अभी जो है हम लोग पहले देखते हैं कि लेयर हम लोग कैसे बनाए। लेयर बनाने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला तो शॉर्टकट की है, और दूसरा जो है आप यहाँ से भी बना सकते हो। सबसे पहले तो आपको अगर ये लेयर पैनल यहाँ पे नहीं दिख रहा हो, तो आप लेयर पैनल को लेके आ जाइएगा। कहाँ से लाएंगे आप लोग लेयर पैनल को, आप लोग लेयर पैनल को लाएंगे विंडो में से। यहाँ पे विंडो में जाइए और यहाँ पे देखो लेयर, यहाँ पे अगर चेक है मतलब आपका कहीं ना कहीं लेयर पैनल जो है यहाँ पे ओपन है। अगर ओपन नहीं है तो यहाँ पे शॉर्टकट की देखो, सबके आगे जो है वो शॉर्टकट की दी हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, F7 प्रेस करोगे तो लेयर पैनल आ जाएगा। डायरेक्ट नहीं करना है, जिनके नए लैपटॉप हैं उनके क्या है, एफ एन की आती है फंक्शन की, उसी के साथ आप लोग F7 प्रेस करेंगे तो लेयर पैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। अच्छा, लेयर पैनल के अंदर आपको एक बाय डिफॉल्ट लेयर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है वो दिखेगी, शो होगी, जिनका नाम है बैकग्राउंड, ठीक है। आपको इन्हें नहीं छेड़ना है, यहाँ पे आपको कोई काम नहीं करना है, इसको एज इट इज लॉक रखने देना है, यहाँ पे आपको लॉक ही रखना है, ठीक है। अभी बात आती है हमारी, वो आती है कि कैसे जो है हम लोग एक न्यू लेयर क्रिएट कर सकते हैं। न्यू लेयर बनाने के लिए आपके पास यहाँ पे दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि यहाँ पे शॉर्टकट की है, ओके।
उनका प्रेस आप कर सकते हो। शॉर्टकट की का हम लोग यूज कैसे करेंगे कि इनकी शॉर्टकट की है, आप लोग प्रेस करो कीबोर्ड पे शिफ्ट कंट्रोल और एन, शिफ्ट कंट्रोल एंड एन। ये अगर आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे एक बॉक्स आ जाएगा, एक डायलॉग बॉक्स आएगा छोटा सा। ओके। यहाँ पे जो भी मैं की प्रेस करूंगा, ये कॉर्नर में राइट में आपको शो हो जाएगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इजीली। कभी कभार आपको ऐसा लिखने का रहे, आपको अगर ऐसा सही से सुनाई नहीं दे और ऐसा कुछ हो इशू, तो आप राइट में यहाँ पे कॉर्नर में आपको की शो हो जाएगी, तो वहाँ पे देख सकते हो। अभी यहाँ पे देखो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ और यहाँ पे क्या है, लेयर के अंदर आपको सबसे पहले पूछ रहा है कि जो आप लेयर बनाने जा रहे हो वो लेयर का नाम क्या रखना है। तो आप कुछ भी नाम रख सकते हो, वरना जो इसका बाय डिफॉल्ट नाम होता है वो होता है लेयर 1। सो आपके ऊपर है, आप मैं इसको लेयर 1 ही रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई यूज नहीं करना है ना। उसके बाद आप यहाँ पे कलर दे सकते हो। मान लीजिए आप कोई बड़ा काम कर रहे हो और वहां पे आपको ये बताना है कि ये जो है आप जो लेयर बना रहे हो, वो मान लीजिए कोई पोस्टर वगैरह बना रहे हो और वहां पे आप एक सिंबल देना चाहते हो कि भाई इस लेयर के अंदर मैंने क्या रखा है, स्मोक रखा है, इस लेयर के अंदर मैंने क्या रखा है, कोई पीएनजी रखी है, तो उनको एक सिंबल देना चाहते हो, तो आप यहाँ से कोई भी एक कलर इनमें से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं अभी क्या है, इसमें रेड कलर जो है वो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। बाकी फिलहाल मैं यहाँ से किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं करता हूँ। अभी यहाँ से कंट्रोल नहीं करने का मेरा रीजन ये है कि बाकी सभी चीज़ों को मैं आउटडोर से कंट्रोल कर सकता हूँ, यानी कि बाद में कंट्रोल कर सकता हूँ। वैसे तो इन सभी चीज़ों को बाहर से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ बनाना है तो कुछ तो आपको यहाँ पे देना ही होगा। ठीक है। या फिर डायरेक्ट आप इसको ओके कर दो। अभी मैं जैसे ओके करूंगा इसको, तो एक न्यू लेयर यहाँ पे आ जाएगी। देखो एक खाली लेयर आ गई है हमारे पास यहाँ पे। और यहाँ पे देखो रेड कलर आ गया है, जो हमने अभी जस्ट दिया था। उसके बाद एक चीज और है, वो ये कि ये हमारे पास न्यू लेयर बन के तो आ गई। अच्छा, ये तो एक तरीका था, शॉर्टकट की हमने प्रेस किया तो एक डायलॉग बॉक्स आया वहां से। इसका एक दूसरा और भी शॉर्टकट है, इससे भी जो है वो शॉर्टकट है, एक तरीका है, वो ये है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे तो एक प्लस का सिंबल है। अगर इस प्लस के सिंबल के ऊपर आप अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एक न्यू लेयर आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे तकलीफ क्या है, यहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि अभी आप एक ही चीज बोलोगे कि सर वहां पे तो ऑप्शन आ रहा था कि हम लेयर का जो है नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पर ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारे सामने वो नाम लिखने का या फिर कलर सेलेक्ट करने का कोई ऐसा डायग्राम हमारे सामने, वो जो बॉक्स अभी ओपन हुआ था वो तो हुआ ही नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करें। तो देखिए ये भी आप कर सकते हो, अभी भी आप कर सकते हो यही चीज, सारी की सारी चीजें जो हम नाम चेंज करने का बोल रहे थे वो, या फिर इसमें जो है यहाँ पे आप कलर का अगर बोल रहे थे, तो वो सारी चीजें आप दे सकते हो। कैसे दे सकते हो, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं लेयर के पार्ट। लेयर के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है विजिबिलिटी, यानी कि जो लेयर है, आपने जो चीज बनाई है उसको हाइड करना है। ये आंख जैसे आप बंद करोगे तो लेयर बंद हो जाएगी, वो लेयर जो है बंद होगी, डिलीट नहीं होगी। तो क्या है यहाँ पे देखो, वो लेयर क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। सेकंड जो आता है वो आता है जैसे यूट्यूब का थंबनेल है, आपने यूट्यूब के वीडियो के ऊपर थंबनेल देखा होगा, वैसे ही लेयर का भी थंबनेल होता है। यानी कि जो लेयर में हम लोग यहाँ पे काम करेंगे वो यहाँ पे शो होगा लेयर के थंबनेल में। ठीक है। उसके बाद क्या आता है, एक एरिया आता है जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि लेयर का जो है नाम दे सकते हैं। ठीक है, नेमिंग का जो एरिया आता है वो। तो अभी हमारे पास जो है ये 3 पार्ट आ गए लेयर के। अब हम लोग कैसे चेंजेस करेंगे इसमें वो देखना है। तो सबसे पहले तो लेयर वाला यहाँ पे जो नाम है हमको वो देना है। तो मैं डबल क्लिक करूंगा इस पे, तो देखो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, नाम दे सकते हो। अगर मैं यहाँ पे नाम दे दूं कि प्रैक्टिकल, ओके, और मैंने क्लिक कर दिया, ये हो गया प्रैक्टिकल। अभी एक चीज आती है यहाँ पे कि सर कलर कैसे दे इसके जैसे जैसे, तो आपको क्या करना है, ऐसा राइट क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे ही इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे तो अब देखो आ गई यहाँ पे बहुत सारे कलर है। मैं चाहूँ तो इसको ग्रीन कलर देना, तो देखो मैंने यहाँ पे ग्रीन पे क्लिक करते हुए ग्रीन कलर जो है वहाँ पे अप्लाई हो गया। तो आप ऐसे ही क्या कर सकते हो, यहाँ पे कलर भी दे सकते हो। तो ये तो बात होगी कि न्यू लेयर हम लोग जो है कैसे बनाएंगे। अभी बात ये आती है कि हमको न्यू लेयर बनानी ही क्यों। तो सबसे पहले तो मैं इनको डिलीट करता हूँ। देखो डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो लेयर है उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे डिलीट का बक्स या देखो आ रहा है, बट इस पे क्लिक कर दो और यस कर दो। एक और तरीका है लेयर को डिलीट करने का। वो क्या तरीका है कि आपका ये जो कीबोर्ड है उसके ऊपर डिलीट का जो बटन है उसको प्रेस कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब ये तो हमारा कंप्लीट हो गया कि लेयर कैसे बनाएं और कैसे हम लोग उसको डिलीट कर सकते हैं और लेयर के कितने पार्ट होते हैं,
लेयर का हम लोग नाम कैसे दे सकते हैं, साथ ही साथ लेयर का जो है हम लोग कलर कैसे कर सकते हैं। अभी बात ये आती है कि लेयर बनानी ही क्यों जरूरी है, लेयर क्यों बनानी है हमको, तो वो देखते हैं। उसके लिए मैं पहले लेयर बनानी पड़ेगी मुझे, ठीक है। तो मेरे पास क्या है कि मैं अभी इस चीज पे ध्यान मत देना, हम लोग बाद में इसके बारे में बात करेंगे, जो भी मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अभी सिर्फ हमको लेयर समझना है, बाकी पे आपको फोकस नहीं करना है। ये ये लेयर मैंने ली और उस लेयर के अंदर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे देखो थंबनेल में आपको दिख रहा है, जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया वो थंबनेल में दिख रहा है। तो लेयर जो है वो हमने ले ली और उस लेयर के अंदर क्या किया, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ब्लैक कलर का बॉक्स। अभी मैं एक और यहाँ पे देखो लेयर लेता हूँ, उसके अंदर भी मैं बॉक्स बनाऊंगा, उसके अंदर भी मैं बॉक्स ही बनाऊंगा। ये मैंने क्या किया, एक यहाँ पे और बॉक्स बना दिया। अब इस लेयर के अंदर मैं दो बनाऊंगा, एक नहीं बनाऊंगा। ओके। अभी यहाँ पर आपको समझना ये है कि हम लोगों ने न्यू लेयर बनाई ही क्यों, लेयर की न्यू की बार बार जरूरत क्यों पड़ती, वो समझोगे अभी आप यहाँ पे। वो कैसे कि देखो, मान लीजिए मैंने जो एक सिंगल लेयर के अंदर एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाया है, उसको तो आप मन चाहे वैसे मूव कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ से एक देखो, हमने एक बात बोली थी कि मूव टूल भी देखेंगे, तो यहाँ पे अगर जैसे हम लोग देखो यहाँ पे सेलेक्ट करें इसको, तो ये मूव टूल हमारे पास ऑलरेडी रहता है। तो मूव टूल का काम क्या होता है कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ के इधर उधर लेके जाना, मूव करना, नाम से ही इसका पता चल जाता है। तो अभी हम लोग का क्या है यहाँ, देखो मैं चाहूँ कि देखो इसको क्या करो भाई तुम लोग, ऐसा राइट में यहाँ पे कॉर्नर में लेके आ जाओ। ओके। तो तुम पकड़ के लेके आ गए, क्यों लेके आ गए, क्योंकि मैंने बोला था। और ये कैसे आ गया, क्योंकि आपने इसको सेलेक्ट किया तो आया, है ना। और ऊपर से क्या था, ये सिंगल लेयर में था इसलिए आ गया। अभी एक ही लेयर में दो ऑब्जेक्ट अगर बने होंगे और फिर मैं बोलूंगा कि ये जो ब्लू वाला है भाई, उसको तुम टॉप पे लेके आ जाओ, तो क्या तुम लेके आ सकते हो। अब बोलोगे सर बिल्कुल सेलेक्ट करेंगे और मूव करेंगे, तो मैंने सेलेक्ट किया और मूव किया, तो ब्लू तो आया ही आया, ब्लू तो आया आपका, लेकिन येलो भी साथ में आ गया। अब ये कैसे हुआ, तो भाई सबसे पहली बात मैं बता दूं आप लोगों को कि हाँ, आप जो है ना यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहे हो, एक्चुअली में आप लेयर मूव कर रहे हो। और जब लेयर मूव करोगे तो उस लेयर के अंदर जितना जो भी बना है वो सब मूव होगा। तो यहाँ पे देखोगे ये क्या सिचुएशन आई कि सर ये तो हमको तो करना ब्लू था, वो तो साथ में ये भी रहा है, अब हमको ये तो चाहिए नहीं। तो भाई जब ऐसी सिचुएशन आती है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा न्यू लेयर बनाते हैं, ताकि क्या है, एक ही लेयर में एक ही अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम उसको इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, हम इजीली जो है उसको मूव कर सकते हैं, हम इजीली उसको डिलीट कर सकते हैं। अगर मैं ये इसको हाइड भी कर सकता हूँ, लेकिन क्या मैं पर्टिकुलर इसको ब्लू वाले को हाइड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसके साथ दूसरे वाला भी हाइड हो जाएगा। अब आप अगर प्रॉपर समझ गए हो कि हम लोगों को क्यों जरूरत रहती है न्यू लेयर हर बार बनाने की, ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगर ये समझ गए हैं तो। अभी यहाँ तक तो आप लोग समझ गए कि लेयर जो है उनकी रिक्वायरमेंट क्यों है, लेयर बनती कैसे हैं, लेयर के कितने टाइप्स होते हैं। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग देखेंगे आगे, वो देखेंगे शेप टूल, ठीक है। शेप टूल जो है, शेप टूल हमारा मैन है, मैन इसलिए है क्योंकि डिजाइन के अंदर सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो हमारा शेप टूल होता है। बिना इसके जो है आप डिजाइन नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं तो उनकी जरूरत रहती ही, ऐसा नहीं कि आप इसके बिना सारा कुछ बना दोगे, बिल्कुल नहीं। 50% इसकी जरूरत होती है शेप की, और 50% बाकी चीजों की होती है, ठीक है, यानी कि आधे भाग में ये होता है। तो यहाँ पे अगर जैसे आप नीचे आओगे तो देखो, एक चीज का ध्यान रखना, माउस के दो बटन होते हैं हमारे, एक तो लेफ्ट और एक राइट। लेफ्ट हम लोग यहाँ पे तभी यूज करते हैं जब किसी चीज को सिलेक्ट करना होता था। मान लीजिए मुझे इस लेयर को सिलेक्ट करना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक क्लिक करूंगा ऐसे, लेफ्ट। या फिर अगर मुझे किसी को मूव करना है तो मैं उसको लेफ्ट क्लिक से पकड़ के मूव करूंगा। ओके। अगर आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको किसी की प्रॉपर्टी ओपन करनी है, मुझे यहाँ पे शेप टूल में मैं गया और उसकी प्रॉपर्टी मुझे ओपन करनी, तो मैं राइट क्लिक करूंगा कि इसके अंदर और कितने शेप है। तो यहाँ पे देखो आपको शेप मिलेगा, पहला जो शेप मिलेगा वो मिलेगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मैंने सेलेक्ट किया और मैं क्या करूंगा, ऐसा लेफ्ट क्लिक करके इसको ड्रॉ करूंगा।
मैंने पहले ही बोला आपको कि मैं जितने भी क्लिक कर रहा हूँ, शॉर्टकट की प्रेस कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे राइट में दिखेगी। ओके, तो अगर आपको लिखना है तो आप पॉज करके लिख भी सकते हो, कोई इशू नहीं। देखो ये मैंने क्या है, रेक्टेंगल बना दिया। हाँ, रेक्टेंगल बनाने के बाद में यहाँ पे देखो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली आ गई है, टोटल जितनी भी प्रॉपर्टी थी। साथ ही साथ हम लोगों ने पहले ही वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पे भी टूल की प्रॉपर्टी आती है। टूल का जो प्रॉपर्टी बार होता है वो यहाँ पे है हमारा, और यहाँ पे क्या आती है, टूल की प्रॉपर्टी आती है। और ये हमने बनाया है रेक्टेंगल, और शेप टूल है। सबके दिमाग में अभी एक क्वेश्चन होगा कि सर आपने तो न्यू लेयर बनाई ही नहीं, आपने तो न्यू लेयर बनाई ही नहीं, जबकि आप तो बोल रहे थे कि हर बार जो है न्यू लेयर बनानी जरूरी है। तो देखो, फोटोशॉप के अंदर कुछ रूल्स ये भी है, कुछ चीज़ों के लिए आपको न्यू लेयर बनाने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट बना लेते हैं। अब कौन कौन बाय डिफॉल्ट बना लेता है, तो देखो, सबसे पहले तो ये है कि जो शेप है, ठीक है, उनकी लेयर ऑटोमेटिकली बनती है, ये देखो। सेकंड जो है कि अगर आप कोई भी चीज को कॉपी या पेस्ट करके आते हो, ओके, कॉपी पेस्ट अगर आप कोई भी चीज को करते हो तो उनकी जो लेयर है वो ऑटोमेटिकली बनती है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद जो आता है वो आता है साहब कि आप टेक्स्ट जो लिखते हैं उनकी जो लेयर होती है वो ऑटोमेटिकली आती है। तो इन तीन चीजों की लेयर जो है वो क्या आती है, ऑटोमेटिकली। यहाँ पे आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये मैन है, हाँ। इसके बाद कुछ और भी होती है, तो वो जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सी ऑटोमेटिकली आती है और कौन सी हमको बनानी पड़ती है। ओके, चलिए अब लोग, हम जो है अभी बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी शो नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हमने यहाँ पे मूव टूल पे क्लिक कर दिया। अभी हमें वापस जाना पड़ेगा शेप टूल, और यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पूरी प्रॉपर्टी आ गई है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे शेप है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग पास में देखेंगे तो क्या है, फील, यानी कि इसके अंदर जो कलर हमने भरा है वो कलर है। अच्छा, आपको कलर दूसरा यहाँ पे सेलेक्ट करना है तो कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे जो हाल ही में हम लोगों ने कलर यूज लिए थे वो कलर है। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कलर ले सकते हो। ओके, सेकंड क्या है, इस पे अगर आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पे, और तो एक आपके पास पैनल ओपन हो जाएगा, और इस पैनल के अंदर आप कलर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, और ओके करोगे तो यहाँ पे फिल हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्या आता है कि हम लोग जो है इसकी बॉर्डर दे सकते हैं। देखो बॉर्डर का मतलब क्या होता है, स्ट्रोक यहाँ पे लिखा हुआ। ओके, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो बॉर्डर का कलर भी आप ऐसे ही सेलेक्ट कर सकते हो, आपको जो कलर चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो बॉर्डर का जो क्या आ जाती है, विड्थ। विड्थ का मतलब क्या होता है, बॉर्डर आपको कितनी रखनी है, कितनी गहरी रखनी है, कितनी मोटी रखनी है, उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। सेकंड हम लोग बात करें, उसके पास में क्या आता है, वो आता है कि बॉर्डर का टाइप। ओके, बॉर्डर आपको नॉर्मल रखनी है या फिर आपको ऐसे डॉट डॉट वाली बॉर्डर रखनी है या कैसी रखनी है, तो आप यहाँ से रख सकते हो। अच्छा, ये सारी चीजें जो है आप यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे चेंजेस करोगे वैसे यहाँ पे भी आपके चेंजेस होंगे। अभी मेन बात ये आती है कि जो पॉइंट दिए हैं इनका काम क्या है। तो सबसे पहले जो बार पॉइंट है उनका काम क्या है, उनका काम है इनको स्केल करना, ये देखो, यानी कि साइज को छोटी बड़ी करना। अभी कुछ और पॉइंट भी है इनके अंदर, चार छोटे छोटे पॉइंट है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इनका काम क्या है, कि इनका काम है इनके एजेस को राउंड करना, गोल। ओके, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ठीक है, यहाँ पे ना जाऊँ तो मैं अगर प्रॉपर्टी को ओपन करूँ तो मुझे यहाँ पे दिखेगा, ये देखो। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ कि भाई मुझे तो 0.5 पे जो है इनको रोटेशन चाहिए, मेरे को इनको रोटेट करना है। ठीक है, रोटेट का मेरा मतलब ये है कि इनको अंदर की ओर ऐसा राउंड करना है, मेरे को कर्व करना है। लेकिन अभी देखो मैंने एक पे किया था, लेकिन ये क्या हो गया है, सब पे अप्लाई हो गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो लॉक दिख रहा है, इस लॉक को ओपन कर देना, खोलो लॉक को। और फिर अगर आप, मैं करता हूँ 0.5, तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे देखें अभी सिंगल को, इसको अगर हमको करना है, ठीक है, तो अनलॉक करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें एक एक ये जो पॉइंट है इनमें हम लोग देख सकते हैं, इनको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, आप मॉडिफाई करने के बाद आप लोग क्या कर सकते हो, इनमें आपके हिसाब से शेप दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है, जैसा आपको लगे कि नहीं मुझे तो राउंड करना है, नहीं करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है उसके बाद में। ओके,
यहाँ तक आप समझ गए कि शेप टूल का यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे और भी कुछ चीजें हैं। वो ये है कि इलिप्स के अंदर आप लोग जाओगे तो इलिप्स भी जो है आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको प्रॉपर जो है इलिप्स ऐसा राउंड में क्रिएट करना है तो आप शिफ्ट का यूज कर सकते हो, शिफ्ट होल्ड करके। ओके, तो आपका जो है यहाँ पे इलिप्स जो है वो क्रिएट हो जाएगा। और भी कुछ चीजें हैं यहाँ पे। अगर हम लोग बात करें अभी, यहाँ पे नीचे पाथ फाइंडर आपके दिया हुआ है। अगर पाथ फाइंडर में अभी हमारे पास ये सेलेक्ट है, साथ ही साथ अगर हम ये सेलेक्ट करना चाहें यहाँ से, तो देखो इनसे होता क्या है, ये देखिए कि जो हमारा जो यहाँ पे सर्कल जो हमने बनाया था उसके चारों तरफ वो कलर फिल हो गया, लेकिन जो सर्कल हमने जहाँ तक बनाया था वहां पे क्या हो गया, वो हाइड हो गया, वहां से हट गया कलर। यानी कि पीछे का बैकग्राउंड हमारे जो है वो दिख रहा है, कलर रिवर्स हो गया है। उसके साथ साथ हम लोग इनका कॉमन देखें तो ये हो सकता है। ठीक है, ये हम लोग बाद में देखेंगे। जो हम लोग यहाँ पे मार्क्यू टूल का यूज देखेंगे वो टाइम पे हम लोग ये टोटली पाथफाइंडर क्या है कैसे हम लोग देखेंगे इसके अंदर। और अभी हम लोग थोड़ा सा नॉर्मल देख लेते हैं। ओके, ये जो दो है ये पाथफाइंडर है। पाथफाइंडर में हमने क्या किया था, मैंने शिफ्ट का यूज किया तो दोनों जो है कंबाइन एक साथ हो गए। अगर मैं बात करूँ यहाँ से एक और शिफ्ट के साथ अगर मैं ड्रॉ करूँ तो देखिए ये क्या हो गया, साथ में अटैच हो गए। ठीक है, जॉइंट हो गया ये लोग। अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें वापस नॉर्मली, ये सारे का सारा वही टूल है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा मैं इनसे क्लिक करता हूँ और ये करता हूँ तो देखो। ठीक है, तो ये आप यहाँ से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। या फिर आप शिफ्ट का यूज कर सकते हो। हम लोग प्रॉपर जो इसको देखेंगे वो देखेंगे नेक्स्ट टाइम में, अगली क्लास जो होगी हमारी मार्क्यू टूल की, उस टाइम हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपके जो भी है चीजें क्लियर हो गई होगी। आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल है, पॉलीगन है, ये सारी चीजें हैं। इनका भी आप एज ए शेप यूज कर सकते हो, ये सारे शेप ही है। अगर आपको जो है पॉलीगन चाहिए और सिंपल क्लिक अगर आप एक बार करोगे तो पॉलीगन में आप देखो बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हो। नंबर ऑफ साइड, यानी कि 6 साइड होते हैं, आप उनको 10 साइड करना हो तो आप 10 कर सकते हो। देखो पॉलीगन में आपको 10 साइड मिल जाएंगे। मेरे साइड का मतलब ये देखो, अगर मैं डायरेक्ट अगर ना करके ऐसा करता हूँ कि मुझे 6 ही साइड चाहिए यहाँ पे, तो देखो 6 साइड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये आपको 6 साइड मिल जाएंगे यहाँ पे, ये 6 है ये 10 का है। तो ऐसे आप इनका यूज कर सकते हो, कलर भी आप इसमें चेंज कर सकते हो। ओके, आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, ये सब आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास जो हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे वो देखेंगे हम मार्क्यू टूल्स, रूलर, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर हम लोग कैसे फिल करते हैं। ओके, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।